अभी पिछले वीडियो में हमने दीपमालिका पर्व के तिथि निर्णय पर विचार किया। आइए आज जो बहुत से प्रश्न हमारे सामने हैं कि दीपमालिका पर विशेष रूप से कौन से अनुष्ठान किए जाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ पूरे समय बने रहिए ताकि वर्तमान परिस्थितियों में भी और जो आपकी ग्रहजन्य इत्यादि पीड़ाएं हैं उनका निदान हम सभी को प्राप्त हो सके। धन त्रयोदशी के दिन हमें सर्वप्रथम यम को दीपदान करना चाहिए। एक चौमुखा दीपक लेकर और उसमें चारों दिशाओं में दीप बाती को प्रज्वलित करते हुए सायंकाल हम यमराज को दीपदान करें और उसके पश्चात अपने घर में अन्य लक्ष्मी इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करें। विशेष ध्यान क्या रखना है, धन त्रयोदशी के दिन हमें कुछ वस्तुएं क्रय की जाना चाहिए और क्रय की जाने वाली वस्तुओं में जो धातु के पात्र हो सकते हैं, स्वर्ण चांदी इत्यादि आभूषण भी हो सकते हैं। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य है, विशेष रूप से पीतल और स्वर्ण, रजत अर्थात चांदी, इन धातुओं को हमें किसी भी संक्षिप्त सूक्ष्म मात्रा में भी यदि हम क्रय करके ला सकें तो पूजन में इनका उपयोग हो जाए। पीतल के पात्र का उपयोग हो जाए, स्वर्ण का उपयोग हो जाए, या आप यदि चांदी का कोई पात्र इत्यादि लाए हैं तो उसका उपयोग हो जाए। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, भगवान धन्वंतरी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि हमें सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए और स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी का आवाहन और पूजन सायंकाल के समय पर होना चाहिए। तो यह धन्वंतरी त्रयोदशी भी है, भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन काल है। तो भगवती लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी उनके भाई भी हैं, इसलिए उनका पूजन करें और फिर दीप दान करें। विभिन्न स्थानों पर दीप रखना चाहिए। ये जो 5 पर्व हैं, इनमें घर के प्रत्येक कोनों में, प्रत्येक स्थान पर, हमारे यहाँ कोई वृक्ष इत्यादि है, तुलसी के पौधे इत्यादि हैं, वहाँ पर भी रखना चाहिए। ऐसे दीप मालिका प्रज्वलित करते हुए हम धन त्रयोदशी से इस पंच पर्वा को प्रारंभ करें। अब दूसरा, जो हमारी चतुर्दशी तिथि है वह मध्य रात्रि की है और वह सामान्य जन के लिए केवल दीपदान से संबंध रखती है। तो जो हम दीपदान इस दिन कर देंगे त्रयोदशी के दिन ही, तो यह दीपदान हमारा चतुर्दशी के निमित्त भी हो जाएगा। पर चतुर्दशी के दिन हमारे पुराने परिवारों में जो हमारी बूढ़ी दादी नानी इत्यादि जो हुआ करती हैं, उन्हें यह ध्यान है कि हमारे परिवारों में चतुर्दशी की रात्रि को अर्थात 12 बजे के पश्चात या भोर के कुछ पहले पूरे घर की झाड़ू लगा करके और कचरा एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। उस कचरे के ऊपर दीप लगाया जाता है। इसी को कहते हैं नरक हरा। ये नरक को हरने वाला है पूरे। और एक कहावत भी है ना, जैसा कि लोक में, कि एक दिन ऐसा आता है जिस दिन घूरे पर भी दीप जलते हैं। ये वही कहावत है। ये जितना घर का जितना कबाड़ है, जितना कूड़ा करकट है, वो सब एक जगह इकट्ठा करके और उसका विसर्जन करना है। यही दरिद्रा देवी है। उस दरिद्रा देवी को भी दीपदान करना चाहिए। ये यदि कर सकें बहुत श्रेष्ठतम है। प्रातःकाल सूर्योदय के लगभग 1-2 घंटे पूर्व। ये चतुर्दशी का विधान। अब दीपमालिका पर विशिष्ट अनुष्ठान की हम चर्चा करते हैं। वर्तमान की जो परिस्थितियां चल रही हैं, ग्रह गोचर चल रहा है 2020 का, और इसमें कितनी विषम परिस्थितियां हम सब देख रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न जो राशि के विभिन्न लग्न के जो जातक हैं, उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। और दूसरी बात, एक जो गोचर की समझने वाली है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र जो ग्रह है वह दाम्पत्य जीवन का कारक है, हमारे परिवार का कारक है और हमारे जो संबंध हैं उनका कारक है, हमारी स्वस्थता का कारक है, हमारे जीवन की जीवनी शक्ति का कारक है। इसी तरह से चंद्रमा जो है वह प्राण तत्व का कारक है। तो शुक्र और चंद्रमा, शुक्र साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप भी है और शुक्र की पूजा लक्ष्मी जी की पूजा से संपन्न होती है। इसी तरह से जो चंद्रमा है, चंद्रमा लक्ष्मी जी के भाई हैं और ये दोनों ही ग्रह दीपावली पर बड़ी विषम परिस्थिति में। इन दोनों ग्रहों के साथ में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी स्थिति भी विषम है। चंद्र और शुक्र ये दोनों शनि की दृष्टि में हैं और गुरु के साथ में राहु का षडाष्टक योग भी है। तो जो सामान्य गोचर है वह बड़ी विषम परिस्थिति का है। अब इसमें उपाय क्या करना चाहिए? दीप पर्व है तो आइए कुछ विचार करें। और यह जो विचार है
जब हम आगम शास्त्रों पर दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ पर इनके उपाय बड़े सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त किए गए हैं, संकेतात्मक रूप में। और उन संकेतों में कुछ प्रयोग बहुत प्रभावकारी हैं, जिनको यहाँ पर आप सब लोगों के लिए बताना आवश्यक है, क्योंकि आप सभी अभिन्न हैं और इसलिए हम सभी ऐसे प्रयोग करें। तो इसमें महत्वपूर्ण जो है वो दीपदान से संबंधित कुछ बातें हम लोग करते हैं। देखिए, जो दीपावली है, इसमें जो तंत्र ग्रंथों में दीपदान का उल्लेख किया गया है संकेतात्मक रूप से कम दीपावली तिथि को 30 दीपक जलाए जाना चाहिए। और ये 30 दीपक में जो 10 दीप हैं वह बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन 10 दीप को हम इस प्रकार से रख सकते हैं कि घर के 10 दिशाओं में, अब 10 दिशाएं कौन सी, 8 दिशाएं तो हम समझ रहे हैं, ये पूर्व हो गया, ये आग्नेय हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इधर नैऋत्य हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर वायव्य हो गया, इधर उत्तर दिशा हो गई और इधर ईशान दिशा हो गई। तो ये 8 दिशाएं तो ये हो गई। अब 2 दिशाएं, एक ऊपर हो गई और एक नीचे हो गई। इस तरह से ये जो 10 दिशाएं हैं, इनके 10 दिक्पाल हैं। तो हमारी वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति में यह जो 10 दीप हैं, इनका पूजन होना बहुत जरूरी है। अब इनको कैसे करेंगे? आकाश में कैसे दीप जलाएंगे? और पृथ्वी का तो हम कर ही देंगे। आकाश दीप को कैसे प्रज्वलित करेंगे? विभिन्न जो पुराण इत्यादि हैं, स्कंद पुराण है, इसी तरह से पद्म पुराण है, वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, इनमें उल्लेख किया गया है कि दीप पर्व के दिन आकाश दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आकाश दीप क्या है और कैसे प्रज्वलित करेंगे, इसके विषय में क्रमशः चर्चा कर रहे हैं हम। तो ये जो 10 दीप हैं, इनका एक विधान तो यह है कि 8 दिशाओं में दीप आप जला दें, और एक जो दीप है वह दीप आकाश दीप के नाम से और एक पृथ्वी के नाम से। यह 2 दीप कैसे जलाना है यह अभी हम देखते हैं। और दूसरा विधान यह है कि हम एक तुलसी का जो हमारा क्यारा है, अथवा जो हमारे घर में बच्चियां रंगोली बनाती हैं, घर की सुहासिनी जो रंगोलियां बनाती हैं, वहीं पर हम इन 10 दीपों का एक जगह पर एकत्रित कर सकते हैं। तो 10 दीपों में ये 8 दिशाओं के दीप हो गए। अब इन दीप को प्रज्वलित कैसे करना है? देखिए, जो पूर्व वाली दिशा का दीप है, उस दीप में केसर की कुछ पत्तियां उसमें डालें। पूर्व और आग्नेय कोण के जो दीप हैं उनमें केसर की पत्तियां डालें। इसके पश्चात जो दक्षिण और नैऋत्य कोण के जो दीप हैं, तो जो दक्षिण दिशा का है वहां पर हम कुछ दाने सरसों के दीप में डाल दें, और उसके पश्चात जो नैऋत्य कोण वाला है उसमें राई के कुछ दाने डाल दें। इसी तरह से जो पश्चिम दिशा का दीप होगा, उस पश्चिम दिशा के दीप में और वायव्य कोण के दीप में काली मिर्ची के कुछ दाने डाल दें। उत्तर दिशा का जो दीप है उस दीप में अक्षत छोड़ दें, और ईशान कोण का जो दीप है उस दीप में हम अक्षत, जिसमें थोड़ा सा हम केसर या हल्दी मिला हुआ पीला अक्षत छोड़ दें, वह ईशान कोण के दीप में हम उस दीप के अंदर डाल दें। ये हमारे 8 दीप हो गए। इसके पश्चात आकाश दीप कैसे जलाना है? एक दीप लेकर के उसमें हम जो लाजा रहते हैं, जो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं, उसमें लाजा डाल करके उस दीप को यह मंत्र बोलते हुए, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः आकाश दीपम दर्शयामि, ऐसा यह मंत्र बोलते हुए, यह वाक्य बोलते हुए हम आकाश दीप, जिसमें दीपावली की धानी उसमें कुछ डली हो, उसे मध्य में हम रख दें। और जो एक दूसरा दीप है, उस दीप को भी उसके पास में रख दें। जो पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं उनके निमित्त वह 10वां दीप होगा। यह जो 10 दिक्पाल के दीप हैं, यह हमारे पूरे वास्तु को ठीक करेंगे और हमारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, और साथ ही अनेक प्रकार के रोगों का और शोकों का शमन करने के लिए यह दीपदान पर्याप्त है। इसका कई जगह पर उल्लेख संकेत रूप में शास्त्रों में दिया गया है। और जब कोई विशिष्ट पूजा होती है, विशेष करके आगमोक्त पूजा होती है, जो उस कोटि के विद्वज्जन होते हैं, वह इस प्रकार की पूजा को अपने प्रयोग में सम्मिलित करते हैं। और सामान्यतः इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन लोक कल्याण के लिए इन प्रयोगों को सामने आना चाहिए।